इटावा शहर है। दी lallantop.com और फेसबुक चुनाव की टीम इटावा पहुंच गई है। इटावा से बाहर के लोगों के लिए इटावा की इकलौती पहचान ये है कि ये मुलायम सिंह यादव का गृह जनपद है। सुबह से हम इस इलाके में हैं, इलाकाई लोगों से बात कर रहे हैं। विकास यहाँ उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। यादव परिवार के तकरीबन सभी लोगों से पर्सनल ताल्लुकात हैं। यहाँ पर घूमने के दौरान हमें एक दिलचस्प चीज़ के बारे में पता चला। हमने आपसे ये वायदा किया था कि भाई साहब लाइव चल रहा है, आप अगर इजाज़त दें तो बात कर लें। हमने तो सुना है कि मुलायम सिंह जी के इलाके के लोग बड़े मीठे होते हैं, हैं? अरे मीठे हैं तो आपके पास आ रहे हैं ना, भीतर बैठो चाय पियो। हमने आप लोगों से ये वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में न सिर्फ मत की बात बताएंगे, इसके अलावा आपको दूर दराज के वो दिलचस्प किस्से भी सुनाएंगे जो अमूमन मीडिया की नज़र से अछूते रहते हैं। ये घोड़ा चाय यहाँ पर मिलती है, नाम बहुत दिलचस्प है। लिखा हुआ है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। ये भी लिखा हुआ है कि अपने वाहन एवं सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। एक और दिलचस्प चीज़ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर दूध, दही, गाय, भैंस, बकरी व सपरेटा का मिला हुआ है, बिक्री हेतु नहीं है। घोड़ा चाय की कीमत 10 रुपये है। दिल्ली वालों को शायद लगे कि ये चाय की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इटावा के लिहाज से ये थोड़ी सी महंगी है। क्यों महंगी है ये यहाँ के जो विक्रेता हैं गुप्ता जी उनसे बताएंगे। यहाँ पर कुछ हमारे पुलिस वाले भाई भी खड़े हुए हैं जो बता रहे थे कि वो अभी वीआईपी ड्यूटी करके लौटे हैं। आज कानपुर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली थी, वहाँ से लौटे हैं। इससे पहले कि मैं दुकानदार के पास जाऊं और घोड़ा चाय की कहानी सुनूं, यहाँ पर मुझे गुड्डी देवी मिली। हिंदुस्तान में कई हिंदुस्तान रहते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में कई हिंदुस्तान हैं। एक हिंदुस्तान ये भी है। भारत माता के देश में नारे लगते हैं, एक भारत माता ये भी है। गुड्डी देवी यहाँ पर चाय पीने आई हैं। हम उनको चाय पिलवाने के वादे के साथ बात कर रहे हैं। ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पे? हम हाँ, हमारे जेठ मासन से आए। जेठ मासन का काम करती हो? हम आपस में काम कराते सीओ साहब की यहाँ। सीओ साहब के हाँ। तो फिर इतने कैसे बैठी अब? हम 4 बजे से आए। परिवार कहाँ है आपका? परिवार है जो कटगरा निवादा। अच्छा अच्छा, बताओ, सरकार तो कहा था कि गरीबन के लाने बहुत सारी योजना है, आपके कछु फायदा मिलो? मैं कहा मिलो, कछु नहीं मिलो। मर रहा है भूंगन प्यासन। वो तो पैसा तो इज्जत बिगाड़ रहा है, मारत कूटते हैं। हाँ तो देखो तुम क्या, देखो जी दाई, देखो लाठी जो किन्ने मारो? हाँ कांती ना। अच्छा हाँ आपस में सीओ साहब कौन नहीं पिवाते। याद आवे हाँ, ताना मारा। अच्छा, तो पुलिस से शिकायत नहीं करी? मिर्जा कद पागल है, पागल ने होश में कर दिया। अच्छा, आपको पागल बताते हाँ। हैं? अच्छा, हम क्या, हमें जानते हैं। परिवार के लोग कहाँ हैं आपके? हम घर पे हैं। घर पे। उन्होंने क्या किया? बिना पतो ना है। उन्हें पता नहीं हाँ। किया? अच्छा, तो कछु तुम्हारे कछु कागज पत्र, राशन कार्ड कछु नहीं बनो? कुछ नहीं बना। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कौन समाजवादी पेंशन योजना कछु नहीं मिली? कुछ नहीं भैया मिली। हम तो हाथ जोड़ रहे, हम तो खुद मर रहे, रोए ले तो रह जाते, क्या करें। लड़के बच्चे हैं आपके? सब है। बे आपकी देखभाल नहीं कर? नहीं कोई कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं कर। यहाँ रहती कहाँ है आप? स्टेशन पर। स्टेशन पे लेटती हैं? हाँ, रात में लेटा 5 बजे चले जाते वहाँ पे। का नाम कचहरी में। कचहरी में। हाँ। तो जेठ मासन के पहले क्या करती थी? इतने आवे के पहले क्या करती थी? काम ही करते। क्या काम करती? वापस में बताए तो रहे। अच्छा, ऑफिस में काम करती हैं? थी। महीनोदारी तनख्वाह चली गई, मारो कूटो जहाँ से मार दो। वो तो अरे अत्याचार कर दी होती। हमारी सुने ऐसी मत कहे कि मत फेर दे के प्राण बचाओ पाए और चनी अत्याचार हो जाए, मत जाओ चनी जाओ। ये बात है। इतने आप स्टेशन पे रोकती स्टेशन पे सोती हो, दिक्कत नहीं होती कछु? हम तो जगह थे ना, इसलिए तो सोते, घर ना ही है। उन्हीं सोते? हाँ। तो कछु रैन बसेरा वगैरह कहूँ, कंबल कछु? नहीं, कमर एक मिलो जो किन्ने दो कंबल? जो बटो तिन्ने दाओ। बटो तिन्ने सरकार ने बांटो कि कौन सेठ ने बांटो? एक लड़की आते हाँ। और आदमी आते। हाँ। तिन्ने दाओ फोटो उतार के। फोटो उतारी? हाँ। क्या बोले? जाकर इनको कमर उड़ा दे और अपन उड़ाओ। अच्छा। हाँ, ठंड को मौसम। लेकिन कछु राशन कार्ड नहीं बनो? कुछ नहीं बन पाओ। कोई स्टेशन पे परेशान तो नहीं करता है? सभी कर रहे, दारू पी के, दारू लाल बोतल पी के ना। अच्छा। हाँ, क्या कहा थे? उल्टी सीधी कहा, बुरी गंदी गंदी बातें। गंदी बातें कहा थे? हाँ। स्टेशन वाले जानी कहा थे काय परी? सब कहा थे। तो रोज पहुंच जाती हूँ लेटन। क्या करे, परबस है। इस कहानी का कोई अंत नहीं है।
लुटियंस दिल्ली में बैठे हुक्मरान हों या लखनऊ में बैठकर सूबे की शक्ल संवारने का दावा करने वाले सियासतदान, उनके पास गुड्डी देवी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं ही होगा। लोकतंत्र की ये वो बदसूरत शक्ल है जो अमूमन चौड़ी सड़कें, बड़े हाईवे और विकास के तमाम दावों के बीच सुनाई नहीं जाती है, या ये कहकर इनको किनारे कर दिया जाता है कि ये पागल औरत है, इसकी बात का क्या भरोसा। भरोसा करने के लिए कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं, उनसे भी सुने कि इस लोकतंत्र की तस्वीर में वो अपनी शक्ल कैसी पाते हैं। लेकिन उससे पहले वो वजह जिसकी चलते हम यहाँ पर आए, ये गुप्ता जी की चाय की दुकान है। कुल्लड़ में यहाँ पर चाय मिलती है। आपको ग्रे स्वेटर में जो शख्स नजर आ रहे हैं वो गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी चाय का नाम घोड़ा चाय क्यों है? ये लागत 9 रुपए है, 10 रुपए में बिकती है। ये 10 रुपए बिकती है, 9 रुपए लागत है। और दूसरी जगह चाय की कीमत 3 रुपए है, बिकती 8 रुपए में है। तो उनको गधे घोड़े का अंतर समझाते समझाते हमने घोड़ा चाय नाम रख दिया। यही है बस कारण। ये बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कई तरह का दूध मिला होता है इस चाय में। ये इसलिए लिखा हुआ है कि सैंपल भर जाता है प्योर दूध का, वहाँ फेल हो जाएगा हर चीज का, तो इसलिए हमने अब सैंपल नहीं भर सकते, हमारा खराब है। लेकिन चाय पेवर दूध की बनती है, पेवर। और ताजमहल ये पत्ती है, देखो आप, देखो ये लड़का बोल रहा है, ये ताजमहल ओरिजिनल दूध है, यही चीज है। ओरिजिनल तो दूध है, वहाँ में किनको किनको दूध मिलो? किसी का नहीं, प्योर भैंस का दूध है ये, प्योर भैंस का दूध है। और जीरो पे खोलती है, देखिए आप, ये जीरो पे खोलेगी कढ़ी की तरह, जैसे कढ़ी। 10 मिनट। 10 मिनट, अच्छा 10 मिनट में चाय बनती है ये। 10 मिनट में बनती है। तो आपके तो दिन भर भीड़ रहा तो है। जी, दिन भर भीड़। बड़े बड़े नेता हुआ पियन सभी आते हैं। तब वो मुलायम सिंह यादव आए हैं? नहीं, प्रतीक भाई साहब पीते हैं जब सैफई महोत्सव होता है, तब प्रतीक भाई साहब आते हैं। आते हैं। अगर किसी को यादव परिवार की वंशावली के बारे में ना पता हो तो प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं। उनकी पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ रही हैं। गुप्ता जी बता रहे हैं वो भी आती हैं। वो भी आती हैं। क्या कह के गई आपकी चाय के बारे में? अच्छा, हमेशा आती हैं। जब भी यहाँ सैफई महोत्सव होगा, लास्ट डे म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, उस दिन वो चाय पीने यहीं आती हैं। चाय पीने आती जी, दोनों जने। और यादव परिवार के अलावा और कोई मशहूर आदमी आया हो? यहाँ सभी लोग आ चुके हैं, जो भी हो। अभी जनरल वीके सिंह ने चाय पी थी, अभी राजनाथ सिंह आए थे, उनकी भी चाय यहीं से गई थी। अच्छा, सबकी गई। जी हाँ, सबकी जाती है यहीं से। तो सब लोग ही ये सवाल पूछते होंगे कि इसका नाम घोड़ा चाय क्यों है? घोड़ा चाय इसीलिए है ना, अंतर किस किस को समझाएं, तभी तो गुस्से में नाम रखा घोड़ा चाय। अच्छा, जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो कुछ लोग बता रहे थे कि चाय बहुत गाढ़ी इसलिए होती है क्योंकि इसमें कुछ सिंघाड़े का आटा वगैरह मिला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये पेवर दूध है, पेवर दूध है। और 1 किलो में 8 चाय बनती है, 10 नहीं बनती है। अच्छा। 1 किलो में 8 चाय बनती है और जीरो पे खोलती है। ये देखिए, दिन भर में कितनी चाय बेच लेते हैं? बेच लेते हैं 400-500। 400-500 चाय। बढ़िया। ये चाय की कहानी थी। पिछले 2-2.5 बरस में इस मुल्क का चाय पे चर्चा शब्द से एक अलग किस्म का नाता जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि अपने शुरुआती दिनों में, मुफलिसी के दिनों में, वो अपने परिवार की जो कैंटीन थी वहां पर चाय बेचते थे स्टेशन पर। विपक्षी उनके इस दावे की खिल्ली उड़ाते हैं। सियासत ऐसी ही होती है कि दूसरे की बात के वजन को हल्का किया जाए। लेकिन एक बात तय है कि उसके बाद से मीडिया की भी और लोगों की भी हर चाय वाले में, हर मशहूर चाय वाले में दिलचस्पी बढ़ गई है। जी, हम मीसाबंदी हैं सन 75 में, 14 महीने नेताजी के साथ जेल में रहे हैं। दाढ़ी मूंछ हमारी जेल में ही निकली है। अच्छा, तो 14 आपकी उम्र नहीं आती फिर जेल में कैसे बंद कर दोगे? मतलब अपनी मर्जी से गए थे, इंदिरा गांधी का पुतला फूके कचहरी में। अच्छा। तो हम पे 33 धाराएं, 3 मुकदमे थे। अच्छा। और 3 पुलिस मुजामत भी हम पे लगी। सारे कार हटाए में जितने भी किए इमरजेंसी में, वो सब मैंने ही किए। क्या काम किए? सब नारे लिखना, अखबार बांटना, प्रतिरोध, जाट फर्नांडीज का पेपर था प्रतिरोध, वो भी मैं ही बांटता था। और नारे भी मैं ही लिखता था, पर्चे भी मैं ही बांटता था। उस दौर का कोई नारा याद है आपको? जी, हमारे आपातकाल के दुश्मन 3, इंदिरा बरुआ, फखरुद्दीन राष्ट्रपति। जिन लोगों को इतिहास के में कुछ कम दिलचस्पी हो उनको बता दें कि आपातकाल के दुश्मन 3, इंदिरा बरुआ, फखरुद्दीन का मतलब क्या है। इंदिरा गांधी जो उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी, जिनकी कैबिनेट की संस्तुति से देश में इमरजेंसी लगी। देवकांत बरुआ उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्हीं का वो कुख्यात नारा था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और तीसरे शख्स जिनका गुप्ता जी ने जिक्र किया वो थे फखरुद्दीन, राष्ट्रपति
जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको रात में जगाकर इमरजेंसी के मसौदे पर, इमरजेंसी के कैबिनेट के प्रस्ताव पर उनके दस्तखत लिए गए। उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस में एक कार्टून छपा था जो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें फखरुद्दीन बाथ टब में लेटे हुए, उनके मुंह में पाइप है और वहीं से वो दस्तखत कर रहे हैं। दस्तखत करने के बाद लोकतंत्र का हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ, जिसके वाकये गुप्ता जी बता रहे थे। लोकतंत्र के उस काले अध्याय को खत्म किया था चुनाव ने, और चुनाव में जनता ने यह साबित कर दिया था कि गद्दी किसी की बपौती नहीं है। एक बार फिर चुनाव है, एक बार फिर जनता को यह तय करना है कि लखनऊ में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। चूंकि लोगों को यह तय करना है तो उनसे ही पूछ लें कि अखिलेश यादव की सरकार ने कैसा काम किया है। एक एक करके आराम से बैठ जाइए, सब लोगों के पास आएंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का काम करते हैं। ये सरकार ये कहती है कि इसने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। क्या काम किया आपके लिए? काम तो बहुत किया है। आपके लिए क्या किया है? हमारे लिए आमदनी आम पासी माफ करवा दी, पानी में, खेत में, और उसके बाद समाजवादी पॉलिसी बनवाई। काफी लाभ मिला है, राहत मिली है। राहत मिली है। जब से नोटबंदी हो गया तब से थोड़ा दिक्कत हो गया। नोटबंदी से दिक्कत हो गई, ये काफी गरीब कामगारों ने बताया। आपका क्या नाम है? सूर्य कुमार। क्या करते हैं? दूध का काम। दूध का काम। कैसी है अखिलेश यादव सरकार? सही है। नरेंद्र मोदी की सरकार? वो भी सही है। सब सही है तो गलत कौन है? कोई नहीं। तो फिर कैसे तय करते हैं कि वोट किसको देना है? क्या पैमाने क्या होते हैं? मैं तो वोट सफाई को दूंगा। आप सपा को वोट देंगे क्योंकि आप इटावा से हैं। इटावा में बहुत काम करवाया है, इसीलिए नहीं। हर जगह काम करवाया है। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में काम करवाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में काम करवाया है। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो ये मानता हो कि जितने दावे हो रहे हैं अखबार में उतना काम नहीं है? सर मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ का हूँ नहीं। कहाँ के हैं आप? भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं। वहाँ शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। तो आपको मध्य प्रदेश ज्यादा विकसित लगता है या उत्तर प्रदेश? वैसे तो मध्य प्रदेश ही ज्यादा विकसित है। अच्छा जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? भाजपा है ना वहाँ, इस वजह से। अच्छा, इसलिए वहाँ ज्यादा विकास है। जी और यहाँ समाजवादी पार्टी ने विकास नहीं करवाया? करवाया है, बस अपने अपने एरिया में करवाया है। अपने अपने एरिया में करवाया। मायावती के बारे में आपके क्या विचार हैं? आई डोंट नो। ठीक है, आप लोग भाई साहब यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? अभिनव दीक्षित। क्या करते हैं दीक्षित जी? गारमेंट शॉप है। गारमेंट शॉप है। तो ये बताइए कि अखिलेश यादव के बारे में मीडिया का एक तबका कहता है कि वो नौजवानों के बीच बड़े पॉपुलर हो गए हैं। आपको भी ऐसा लगता है? अब हैं कुछ लोगों के लिए पॉपुलर है। नरेंद्र मोदी ज्यादा पॉपुलर है या अखिलेश यादव? मोदी पॉपुलर है। नरेंद्र मोदी पॉपुलर है। बिल्कुल है। तो इटावा में आपको क्या लगता है किसके बीच लड़ाई है चुनाव की? बीजेपी के बीच लड़ाई है। बीजेपी और किसकी? और बसपा की। बीजेपी और बसपा की लड़ाई है, सपा फाइट में ही नहीं है। सपा फाइट में नहीं है। क्या वजह है इसकी? अब वजह, अब कुछ ना कुछ तो वजह है ही। नहीं, आपका क्या मानना है? हमारा तो मानना यही है कि अब बीजेपी ने काम किया है और नोटबंदी से हमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं दीक्षित जी ये समझना चाह रहा हूँ कि बाहर के लोगों को लगता है कि इटावा नेताजी का इलाका है तो यहाँ तो सपा का ही गढ़ होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इटावा सीट पर सपा फाइट में ही नहीं। सपा का गढ़ है, लेकिन उनका जो परिवार का मैटर हुआ है उस मैटर की वजह से जो कुछ प्रॉब्लम हुई है, वैसे सपा फाइट देती और सपा ही यहाँ से निकलती अगर उनका ये पारिवारिक जो हुआ है काम वो ना होता तो। हाँ बिल्कुल। तो परिवार की वजह से सीट कैसे कमजोर हो गई? क्या शिवपाल विरोध कर रहे हैं, क्या बात है? हाँ, शिवपाल जी विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। शिवपाल हाँ बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? कार्तिक। क्या करते हैं कार्तिक? मैं सीसी हूँ, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर यहीं के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर के रहने वाले हैं। तो इटावा कैसे आना हुआ? इटावा में शादी में आया हूँ, फ्रेंड की शादी में आए हैं। तो कानपुर में अखिलेश यादव ने काम किया है? बहुत। क्या काम किया है? एज इंस्टीट्यूट, मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे, जैसे कि एज हेरिटेज में, और पुरानी चीज़ों को बनवाया है नए तरीके से, उनको संभाला है, पुराने बहुत अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? नरेंद्र मोदी सरकार कहने को तो अच्छा कर रही है, पर थोड़ा सा उनमें ड्रॉबैक ये है कि वो अपना अभी सेंट्रल संभाले, यही चाहते हैं कि वो यूपी में भी आए और थोड़ा विकास करें, पर एज इफ नाउ ठीक ही है सब। ठीक ही है। ये कार्तिक के मित्र हैं जो उनको लाइव दिखा रहे थे, जो फेसबुक पे हम लोग बात कर रहे हैं आपसे। जी भाई साहब, आप बताइए क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या करते हैं? ड्राइवरी करता ड्राइवरी का काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हूँ। माईवा के पास अंदावा गाँव। महेवा के पास अंदावा। अंदावा गाँव है।
तो कहाँ से कहाँ तक गाड़ी चलाते हो? महेवा से इटावा। कौन सी गाड़ी चलाते हो? लोटा दूध लाता हूँ। दूध लेके आते हैं। तो अखिलेश यादव की सरकार ने आपके लिए कुछ किया है? नहीं तो कुछ नहीं किया है। कोई आपको किसी विकास स्कीम का फायदा नहीं मिला? विकास तो इतना किया है, गरीबों का जो आवास आया वो जिसके पास आवास है उनसे पैसे ले लिए, उसी को दे दिया। ये क्या नाम बताया आपने? अजय कुमार। अजय कुमार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार ने स्कीम तो खूब बनाई, लेकिन उस स्कीम के लाभार्थी वही हुए जो सुविधा शुल्क खालिस उत्तर प्रदेश का टर्म है, घूस का एक परिवर्धित सुसंस्कृत संस्करण है। जिनको सुविधा शुल्क जो दे पाए उन्हीं को लाभ मिला। तो आपके गांव में गरीबन के लाने कछु नहीं भाव? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। और कौन पहले की सरकार ऐसी आई जो उन्होंने गरीबन के लाने कछु करो हुए? हाँ, बहुत सी सरकार। कौन सी? जैसे कि ये जो पहले थी बसपा। हाँ, इसने सड़कें भी बनवा दी हमारे गांव में, लाइट भी आई। बसपा के शासनकाल में सड़कें भी बनी, लाइट भी आई। अच्छा, कुछ पेंशन वगैरह कुछ आप लोगों को ऐसा स्कूल में बच्चों के लिए कुछ हुआ पेंशन हुआ है। हाँ, एक दफे मिल गई, दोबारा कहीं कट गई। क्या बोले, काय कट गई? अब ये तो हो जाने क्यों कट गई। मान ली दोबारा एक दफे मिल गई, दोबारा गए तो आई नहीं। बोले पूछे बताई करी तो यही कहा है कि वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। स्कीम खत्म ना हो आम आदमी का जो अकीदा है, जो भरोसा है, वो सिस्टम पर ऐसे ही खत्म हो जाता है। एक और शख्स से बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। क्या करते हैं अनस जी? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का काम। क्या काम? ठेला लगाते हैं जी। अच्छा, तो ये बताइए कि ऐसा कई लोग कहते हैं कि नोटबंदी से गरीबों पे मार पड़ी, भाजपा के नेता कहते हैं कि इससे गरीबों को ही फायदा होगा। आपको क्या लगता है? मेरी नज़र में ये है कि गरीबों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, कि गरीबों को ज़्यादा परेशानी हुई है, कि ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं उनको तो इतनी नहीं हुई है, लेकिन जो आम आदमी है उनको ज़्यादा परेशानी हुई है नोट से लेकर। अच्छा, और अखिलेश यादव की सरकार ने क्या किया आप लोगों के लिए? अखिलेश यादव की सरकार ने यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं किया है। एक लॉ एंड सफारी बनाई है, उसमें ही ज़्यादातर रुपया लगाया है, लेकिन वो भी अभी कामयाब नहीं हुई है। लॉ एंड सफारी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि अब उससे लॉ एंड शब्द हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर शेर जो गुजरात से लाए गए वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाए। हालांकि 2 शावक हैं जो पिछले 1.5-2 महीने से स्वस्थ हैं। पत्रकारों ने बताया कि फाइनली ये पता चल गया है कि शेर किस बीमारी की वजह से मर रहे थे। कुत्ते पहुंच जाते थे, उनकी लाश से वायरस फैलते थे और इस वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसा कि ये फ्रूट वेंडर हैं, इन्होंने बोला कि अखिलेश यादव ने इटावा के लिए कुछ नहीं किया है। ये और भी कई लोगों ने कहा। हमें बताया गया कि 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, वो सैफई अपने गांव तो आए, हेलीपैड पे उतरे, गांव गए, सैफई महोत्सव में शरीक हुए, लेकिन इटावा शहर में वो कभी भी नहीं आए। शिवपाल यादव का इटावा से बहुत जुड़ाव बताया जाता है। अंदर खाने की जानकारी रखने वाले ये भी कहते हैं कि इटावा से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री कम ही दखल देते थे। क्या नाम है आपका? हमारा राम कुमार सिंह परिहार। क्या करते हैं परिहार साहब? हम तो अपना घर का ही किसानी का काम करते हैं। किसानी का काम करते हैं। ये बताइए कि ये अखिलेश यादव का गृह जनपद है ना, तो क्या अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में किसानों को कोई फायदा हुआ? नहीं, इसको मत पकड़िए जी। जो भी यहाँ मेरे भरसना क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने ही किया है। शिवपाल यादव ने करवाया है। जिनकी आंकड़ों में दिलचस्पी हो वो ये जाने कि जसवंत नगर वो विधानसभा है जहां से मुलायम सिंह यादव 1967 के चुनाव में पहली बार जीते थे। मुलायम सिंह के राजनीतिक गुरु थे नत्थू सिंह, जो कि उस वक्त जसवंत नगर विधानसभा से विधायक थे। नत्थू सिंह को लगा कि इस लड़के में पोटास है, पोटेंशियल है, तो वो इस सीट से करहल की सीट पर चले गए और ये मुलायम सिंह को दे दी। उसके बाद अगला चुनाव मुलायम सिंह हार गए, 77 में फिर जीते और उसके बाद पहली बार राम नरेश यादव की सरकार में काबीना मंत्री बने। उसके बाद से जब मुलायम सिंह यादव केंद्र की राजनीति में 90 के दशक में सक्रिय हो गए तो ये सीट उनके छोटे भाई शिवपाल यादव के पास पहुंच गई। जसवंत नगर विधानसभा से 2012 के चुनाव में शिवपाल यादव पूरे सूबे में शायद सबसे बड़े मार्जिन से जीते थे, लेकिन 5 साल में बहुत कुछ बदल गया है।
आसपास की नदियों का हवाला देकर कहें तो चंबल और यमुना में बहुत पानी बह गया है। 2012 में जब शिवपाल यादव नामांकन करने जा रहे थे तो उनके बगल में उनके चचेरे भाई राम गोपाल यादव थे और 5 बरस में ही दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया है। सियासी अदावत इतनी बढ़ी कि एक ने दूसरे को पार्टी से निकाला, दूसरे ने पहले को पार्टी से निकाला और 1.5-2 हफ्ते तक तो ये तय ही नहीं हो पाया कि असली साइकिल किसकी है, किसके पास साइकिल रहेगी, किसके पास मोटरसाइकिल। आप जसवंत नगर विधानसभा से हैं? नहीं, भरतना विधानसभा से। भरतना से हैं और वो जसवंत नगर के बगल की विधानसभा है और भरतना में भी खूब काम हुआ है। अरे भरतना में शिवपाल सिंह ने 4 पुल बनवाए और हमारे क्षेत्र में गरीब और किसान को बिजली और नहरों में पानी और सारी लोगों की मुहैया उन्होंने कराई। अच्छा, ये बताइए, हालांकि इसकी उम्मीद कम है क्योंकि ये यादव परिवार का गढ़ है, नरेंद्र मोदी ने कैसा काम किया है? नरेंद्र मोदी ने तो ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने जो रुपए का जो काम किया है इससे गरीब के तब लोगों को अभी आराम नहीं मिलेगा, थोड़ी दिनों बाद मिलेगा। इससे परेशानी तो है लोगों को, लेकिन हकीकत है इसमें तो बड़े लोगों को शिकंजा कसा गया, गरीबों पर नहीं कसा गया। यही संदेश नरेंद्र मोदी अपने गरीब वोटरों को देना भी चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ दिन जो दिक्कत हुई आगे चलकर उससे आपको फायदा होगा। आपका क्या नाम है? गौतम सिंह। क्या करते हैं गौतम? कुछ नहीं, बीए पढ़ रहे थे, उसके बाद छोड़ दी पढ़ाई। पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बस ऐसे स्टेडियम बना रहे थे वो महाराष्ट्र में पूना, तो स्टेडियम से गिर पड़ी थी। स्टेडियम से गिर पड़े थे? एनडीए कंपनी। कोई मुआवजा मिला आपको? नहीं, कोई मुआवजा नहीं। सरकार पुलिस के पास पहुंचे? नहीं, कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे ठेकेदार ने मेरा इलाज कराया, इसलिए नहीं गया। ठेकेदार ने इलाज करवाया? तो अब आपने बीए की पढ़ाई छोड़ दी है, तो गिरे स्टेडियम से तो चोट कहाँ लगी? दोनों पैर, घुटने दोनों और एक हाथ। अच्छा, तो अब आप आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? पढ़ाई छूट गई है, वो नौकरी भी छूट गई है। हाँ, दोनों छूट गए। क्या करेंगे आगे? बस ऐसे ही अपने हाथों का कार्य करेंगे। क्या काम करेंगे? जैसे कोई दुकान है, कोई भी दुकान है या कोई अपने हाथ का। अच्छा, ये बताइए कि चाहे वो राज्य की अखिलेश यादव सरकार हो या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, वो युवाओं पे बहुत जोर देती है ना, कि उनके लिए हम बहुत स्कीम ला रहे हैं, वो अपना काम कर सकें। आपको किसी स्कीम के बारे में जानकारी है? नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं। कोई उम्मीद है आपको किसी भी सरकार से? वैसे सभी सरकार से उम्मीद है और ना समझो तो किसी सरकार की उम्मीद नहीं है। अगर हाथ में सब कुछ है तो सब सरकार से उम्मीद है, अगर नहीं है तो कोई भी उम्मीद नहीं है। मेरी माँ कहती है कि अपने ही मरे स्वर्ग मिलता है। ये नौजवान भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि अपने हाथ में चीज़ें हों तो हर सरकार से उम्मीद है, वरना नाउम्मीदी का ही सबब है। इटावा में हम हैं। कल हम मेरे गृह जनपद, ये मुलायम सिंह यादव का गृह जनपद है, कल लल्लन टॉप के एडिटर, लल्लन टॉप के सरपंच सौरभ द्विवेदी का गृह जनपद उरई होगा। उरई के कुछ आपको किस्से सुनाएंगे। मैं अक्सर गोष्ठियों में, गप में कहता रहता हूँ कि दुनिया में 3 ही बड़े शहर हैं, मुंबई, दुबई और उरई। उरई के एक किस्से के साथ उरई की सियासत में क्या खदबदा रहा है, वहां पे नरेंद्र मोदी का जोर है या अखिलेश यादव का, या फिर मायावती का हाथी सबको रौंदता हुआ आगे बढ़ जाएगा, बताएंगे उरई से। आप बने रहिए उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे चौकस और चौचक कवरेज के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए thelallanTop.com और फेसबुक चुनाव के साथ। शुक्रिया। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। शुभ रात्रि। माँ के पास हो तो लोरी सुनकर जरूर सोइएगा, ज्यादा अच्छी नींद आएगी।